चलिए दोस्तों, आज की बड़ी खबर पे नजर डाल लेते हैं। झारखंड में अगले 4 दिन बारिश से थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन इसके बाद भारी बारिश का अनुमान है। आज रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और मानसून का असर जारी है। रांची में 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली होने वाली है, युवा इसमें हिस्सा ले सकते हैं। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर दिल्ली बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विधायक राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। झारखंड सरकार ने फिलहाल 4th ग्रेड बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। पटमदा में एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। परिवार वाले 4 घंटे झाड़ फूक में लगे रहे, समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। हाई कोर्ट ने 2 साल बीएड कोर्स धारकों को सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। उनका दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। अवैध वसूली के मामले में सीसीएल के 3 कर्मचारी और 1 अन्य गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई ने की कार्रवाई की है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चा सीधे dgp@jhpolice.gov.in पर अपनी शिकायत भेज सकती हैं और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी भी गलत व्यवहार करता पाया गया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड गिर रक्षा वाहिनी द्वारा निकाली गई 16 से 14 पदों पर होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन करने की कल अंतिम तिथि थी। झारखंड कैबिनेट ने राज्य सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया है। इसके अलावा थानों के लिए 1697 दोपहिया और 1255 4 पहिया वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी है। हजारीबाग में काशी विश्वनाथ बाबूघाट भारतमाला परियोजना की गति मिली है। भूमि अधिग्रहण की बाधाएं दूर हो गई है और अनुपत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। 20 राज्यसभा गांवों से गुजरने इस परियोजना के लिए 733.895 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें रईतों को 57 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। कटकमदाग में एक स्टेशन भी बनाया जाएगा। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र के बेहोडेरा के जंगली इलाके में पुलिस और भाकपा माओवादी संगठन के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। मारे गए नक्सलियों में 1,05,00,000 रुपए का इनाम भी था। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में सरयू राय पर हुए पेश का पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आरोप पत्र दाखिल किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आमंत्रण पर बेंगलुरु में आयोजित ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव पश्चिम बंगाल के सहप्रभारी पूर्व अध्यक्ष अंबा प्रसाद भी शामिल हुई। उनके अलावा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश एवं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी शामिल हुए। 72 स्कूलों में साइबर सुरक्षा क्लब का गठन। उपायुक्त ने किया 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। जामताड़ा में डंपर वाहन एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने किया समर्थन। घोटाले का आरोप। बरवाडी कबरीबाद मुफसिल मोड़ मार्ग पर फंसी धसी जमीन, कई घंटे बाधित रहा यातायात। पूर्णा देवी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। झारखंड में लंबित आवासों को जल्द मिले स्वीकृति। धनबाद के बलियापुर प्रखंड में सेल की कोल परियोजना के विस्तार के लिए अधिग्रहण जमीन पर काम शुरू करने का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। इस दौरान 10 ग्रामीण घायल हो गए हैं। कई ग्रामीण अभी भी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। देवघर में जल संसाधन विभाग के कार्यालय में शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में विभाग के प्रधान लिपिक राजेंद्र प्रसाद मंडल और अनुसेवक करुण सिंह अन्य लोगों के साथ शराब पीते हुए सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं। इस घटना से विभाग में हड़कंप मच गया है। खासकर सावन माह में ऐसी घटना होने से लोग सवाल उठा रहे हैं। हजारीबाग के गुट गांव में हाथियों के झुंड ने आधी रात की भारी तबाही मचाई। लगभग 17-18 हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और अनाज खा गए। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद सायरन बजाकर हाथियों को भगाया गया। मुखिया ने पीड़ितों को मुआवजा का आश्वासन दिया और ग्रामीणों को अस्थायी समाधान की मांग की है। रांची में एशिया का सबसे बड़ा अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल रिम्स 2 फरीदाबाद का अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तर्ज पर बनेगा। यह संस्थान देश में अपनी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, इस परियोजना ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य संरचना को नई दिशा मिलेगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने दिल्ली के अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी औपचारिक मुलाकात की। झारखंड में सरकारी स्कूलों को जल्द ही 8200 शिक्षक मिलेंगे। इनमें पहली से 5वीं तक के 5600 और 6ठी से 8वीं तक के 2600 विज्ञान शिक्षक होंगे। इनका रिजल्ट 15 दिन के अंतर जारी हो जाएगा। ज्यादातर प्राथमिकी शिक्षकों की पोस्टिंग शिक्षक वाले स्कूल में की जाएगी। झारखंड सरकार बेहतर कार्य करने वाले 5 आईपीएस समेत 40 पुलिसकर्मियों को 15 अगस्त या अन्य किसी अवसर पर सम्मानित करेगी। इन पुलिस अधिकारियों को नामों की घोषणा कर दी गई है।
इनमें आईजी प्रभात कुमार समेत 3 को विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक से सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों छोटा सा बुलेटिन में इतना ही, मिलते हैं अगले में।